नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेंच हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द इसका तीसरा भाग लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा, तो वो समय आ गया है और तीसरा भाग आप लोग भी अपनी पुस्तक में निकाल लीजिए, क्योंकि हम लोगों ने पहला भाग और दूसरा भाग, कहानी हम लोगों की चल रही थी एक स्वर्ण काका की, अर्थात एक सोने से बना हुआ या सोने का कौवा था, एक कन्या के बीच में वार्तालाप चल रही थी। उसी का हम लोगों ने पहला और दूसरा भाग पूरा कर लिया था। अब हम तीसरे भाग को करने वाले हैं, क्योंकि कन्या उसके यहाँ पहुंच चुकी है और उस कन्या को उसने भोजन भी करा दिया। भोजन कराने के बाद अब वो घर को जाने की बात करता है। अब घर को जाने की बात करता है, तो ये हमारा भाग 3 में इसका आगे का प्रसंग है। तो आप लोग अपनी पुस्तक अपने सामने रखना है और ध्यान रखना, कहानी को रिवाइड जरूर कर लेना है पहले और दूसरे पार्ट की। ध्यान रखें, देखें लिखा हुआ है स्क्रीन पर, कक्षा 9वीं संस्कृत सैमुसी प्रथमो भागा स्वर्ण काका अनुवाद भाग 3। अनुवाद भाग 3 में क्या मिलने वाला है? बहुत अच्छा कुछ मिलने वाला है, ध्यान दें। देखें यहां पर 5 नंबर का पैराग्राफ है हमारा। 5 नंबर के पैराग्राफ में हम लोगों ने 4 पैराग्राफ कर लिए हैं। मतलब ऐसा कि एक पहले पार्ट में 2 पैराग्राफ, दूसरे पार्ट में 2 पैराग्राफ, अब तीसरे पार्ट में भी हम लोग ना उसी हिसाब से बना रहे हैं, जैसे ज़्यादा भी लोड ना पड़े, ज़्यादा बड़ा वीडियो भी ना हो। आप लोग आराम से पढ़िएगा और बहुत अच्छे से पढ़ते जाइएगा, ध्यान रखना, ठीक है। 5वें नंबर के पैराग्राफ में देखिए क्या कहता है। इत्युक्ता इत्युक्ता काकः कक्षाभ्यंतरात् तिस्रा मंजूषा निश्चार्य ताम प्रत्य अवदत् वालिके यथेक्षम गृहाण मंजूषाम एकाम लघुतमाम मंजूषाम प्रगृह्य वालिकयाः कथितम इत एव मदीयम तंडुलानाम मूल्यम गृहमागत्य तया मंजूषा समुद्घाटिता तस्याम महार्णाणि हीरकाणि और विलोक्य शाह प्रहर्षिता तद तद्दिनाद्य धनिकाः च संजाता। पहले तो देखिए पढ़ना चाहिए आराम से, किसी भी पाठ को आपको पढ़ना है पहले शब्दों को देखो और शब्दों को एक एक पढ़ करके देखो कि आखिर लिखा किया हुआ है, ठीक। अगर हम पढ़ पा रहे हैं फिर उसको अलग अलग करें, अलग अलग करेंगे तो अर्थ अपने आप निकलने लगेगा। ये देखिए पढ़ने का और अर्थ निकालने का सबसे सरल और अच्छा तरीका है। सबसे पहले पढ़ो, उसमें कौन कौन से कठिन शब्द हैं उनमें अंडरलाइन करो। बड़े शब्द कौन है? कठिन तो देखो कुछ नहीं होता है, पढ़ने वाला हो तो कठिन कुछ भी नहीं होता है। अब जो कठिन, जो बड़े बड़े शब्द हैं थोड़ा उनको अंडरलाइन करो और उनको तोड़ना चालू करो। तोड़ना कैसे? 2 शब्द, अगर बड़ा शब्द है तो निश्चित है कि वो 2 शब्दों से 3 शब्दों से मिलकर बना होगा, ठीक। छोटा शब्द होगा तो कोई बात ही नहीं है। इस दिया हुआ है इत्युक्ता, क्या दिया है? इत्युक्ता, इति, इति प्लस उक्ता, इत्युक्ता, उक्त्वा, उक्त्वा दिया हुआ है इति प्लस उक्त्वा। अब यहां पर यण संधि का प्रयोग होगा। किसका होगा? यण संधि। ई, इसमें से ई को निकाल लिया और उक्त्वा दिया हुआ है। अब देखें यण संधि में क्या है? ई, उ, ऋषि और लिरी। अगर ई हो तो ई के स्थान पर या होता है, उ है तो उ के स्थान पर वा होता है, ऋषि है तो ऋषि के स्थान पर रा होता है, लिरी है तो लिरी के स्थान पर ला होता है। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। अब यहां पर क्या करना है कि यहां ई दिखाई दे रहा है तो ई के स्थान पर क्या कर देंगे बेटा? या कर देंगे। ई के स्थान पर क्या करेंगे? या हो जाएगा। और उक्त्वा, क्या दिया है? उक्त्वा। अब कुछ नहीं करना है, अब इनको मिला देना है बस। उ को इसमें मिलाएंगे तो ये होगा हमारा ऐसे। 1 मिनट, अभी इसको मिलाओ पहले, इसको आधा ता और या, और उ को लाओ तो इसमें जोड़ो, आधा का आधा ता वा, जोड़ करके बनेगा इत्युक्ता। देखो यहां लिखा हुआ है इत्युक्ता, दिया है कि नहीं दिया? इत्युक्ता दिया हुआ है। अब यहां इत्युक्ता ऐसा कहकर, उक्त्वा, उक्त्वा माने कह करके, इति माने तब,
इतना कह करके वो क्या, कौवा, काका माने कौवा, काका मतलब कौवा। ध्यान दें, कक्षा अभ्यंतरात, कक्षा अभ्यंतरात माने होता है कक्ष, कक्ष प्लस अभ्यंतर तरात। इसमें पंचमी विभक्ति लगी हुई है। क्या लगी है? पंचमी विभक्ति। अब इसमें पंचमी विभक्ति से क्या यहां तात्पर्य क्या निकलेगा बेटा? कक्ष माने कमरा, रूम, उसके अंदर जो कमरे होंगे वहां की बात कर रहा है। कक्षा अभ्यंतरण माने अंदर से, कक्षा कमरे के अंदर से। इत्युक्ता, यह कह करके कौआ क्या बोला? कक्षा अभ्यंतरात माने कमरे के अंदर से। तिस्त्राह माने तीन, तिस्त्राह मतलब तीन। और मंजूषा माने पेटी, मंजूषा माने बॉक्स, मंजूषा का मतलब क्या होता है? बॉक्स। अब देखना, मंजूषा का मतलब क्या है बेटा? बॉक्स। मंजूषा का मतलब बॉक्स, ठीक। तीन पेटियों को लाया गया, तीन पेटियों को लाया गया। किसके द्वारा? मैं ऐसी बना रहा हूं, ऐसी पेटी होंगी, कुछ ऐसी ही होगी, ताला आला लगा होगा, ऐसी ही पेटी होंगी, ठीक। तो ऐसी तीन पेटियों को वो लाया। क्या लाया? कौवा तीन पेटियों को लाया। ऐसी ही होंगी, आपने तो मुझे तो पता नहीं कैसी होंगी, मैं तो बना रहा हूं बस आप लोगों के लिए, ठीक। ऐसा इसमें भी लॉक लगा होगा, एक लगा होगा। एक और उसने पेटी बनाई, एक बिल्कुल छोटी सी बनाई। भाई तीन पेटियों की बात हो रहा ना, तो तीन पेटी हैं इस प्रकार से। ये तीन पेटी उसने ऐसी बना दी और वो अंदर से तीन पेटियों को लाया। कौन कौन लाया? स्वर्ण काका। कौन लाया बेटा? स्वर्ण काका। स्वर्ण काका। सोने का होगा तो ऐसे ही दिख रहा होगा, दिख रहा होगा कि नहीं? सोने का होगा तो ऐसे ही दिख रहा होगा, ठीक। सोने का कौवा था और सोने और पेटी लाया। अब वो पेटी लाया, मंजूषा माने पेटियां, पेटियों को लाया। निस्सार माने निकाल करके, निस्सार का मतलब निकाल करके। ताम माने उससे। प्रत्यावदत, फिर बोला। किससे? उस बालिका से। उस बालिका से बोला। कौन बोला? कौवा। क्या बोला होगा? बालिका से कुछ ना कुछ तो बोला होगा, बोला होगा कि नहीं? बालिका से कुछ ना कुछ तो बोला होगा। बोला होगा कि नहीं बेटा? देखें जरा। ठीक। इस बालिका से बोला। क्या बोला? बालिके, अरे बालिके, यथेक्षम, जो तुम्हारी इच्छा हो। अरे बालिके, यथेक्षम, यथा माने जैसे भी, जैसी तुम्हारी, यक्षम, इक्षम माने इच्छा, तुम्हारी जैसी भी इच्छा हो। गृहाण मतलब इन तीन पेटियों में से जो तुम्हारी इच्छा हो वो तुम्हारी पेटी अपनी उठा लो। मंजूषाम एकाम,
मंजूसाम, एक मंजू, एक डिब्बा कोई एक उठा लो, ठीक है ना। तो लघु तमाम मंजूसाम गृह, तो ये लड़की यहां से चल करके गई और सबसे छोटी वाली पेटी को इसने उठाया, ठीक। लघु माने लघु तमाम, छोटी, मंजूसाम माने पेटी, गृह माने ग्रहण करी, ग्रहण की, बालिकाया, बालिका के द्वारा, बालिकाया तृतीय विभक्ति लगी हुई है, कैसे, जैसे रमा, रमाम, रमया, रमा रमाम रमया, वैसे ही बनेगा बालिका, बालिकायाम, बालिकाम, बालिका, बालिकाम, बालिकाम, बालिकया, बालिकया। तो तृतीय विभक्ति का क्या लगा हुआ है, एक वचन लगा हुआ है। तो बालिका के द्वारा, और उस बालिका के द्वारा कथितम माने कहा गया, उसने क्या किया, सबसे छोटी पेटी को उठाया बालिका ने और उसके द्वारा कहा गया। कैसे कहा गया, इत एव मदीयम, इत एव इतना ही, इत एव माने इतना ही, मदीय माने मेरे, और तंडुलान माने चावलों का, मेरे इतना ही मतलब छोटी पेटी ही, बोले क्या है, बोले मेरे चावलों का मूल्यम माने मूल्य है, मुझे इतना बड़ा नहीं चाहिए, मुझे ये भी नहीं चाहिए, मुझे छोटा सा चाहिए, आपने थोड़ी से मेरे चावल खाए हैं, मेरे चावल का मूल्य यही है, इतने में मेरे चावल का मूल्य चुक जाएगा, मुझे आपका ज्यादा नहीं चाहिए और मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, मैं तो क्या हूं, गरीब हूं और अपना संतुष्ट हूं, थोड़े में ही अपना काम चला लेती हूं। इसके बाद गृहम आगत, और अपनी छोटी पेटी को उठाया और वहां से, गृहम माने घर को, आगत माने आकर के, तया माने उसके द्वारा, उसके द्वारा, तया माने उसके द्वारा, मंजूसा माने पेटी को, डिब्बे को, बॉक्स को, समुद्घाटिता माने खोला गया, घर आकर के उसने अपनी उस पेटी को खोला, तस्याम उसमें, तस्याम उसमें क्या, महारणाणी, महारनहाणी, महारनहाणी समझ रहे हो ना, बहुत ही कीमती, कीमती क्या, हीरकाणी माने हीरे, बिलोक माने देख करके, हीरे जवाहरात मोती आदि देख करके, सा माने वह, प्रहर्षिता माने प्रसन्न हुई, और क्या, तद दिनम, तद दिन उसी दिन से, धनिका चा संजाता, वह क्या हो गई, धनिक हो गई, अमीर हो गई, पैसे आ गए, धनवान हो गई। कौन, ये पुत्री, ये पुत्री किसकी बदौलत, कौवे की बदौलत, किसकी बदौलत, इस कौवे की बदौलत, क्योंकि ये कौवा क्या कर रहा था, इस बच्ची की परीक्षा ले रहा था। ध्यान रखना, स्वर्ण काका सोने का कौवा है, ध्यान रखना, कैसा कौवा है, सोने का कौवा। ये मैंने आपको इसीलिए सोने जैसा बनाया है, क्योंकि सोने का ही तो कौवा था, उसमें तो स्वर्ण काका नाम लिखा हुआ है और उसके पंख भी सोने के थे, ठीक। तो अब यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। चले आगे देखें, अब इसमें थोड़ा सा आपको ये देखना है कि इसमें कौन कौन सी विभक्तियां लगी हुई हैं। ध्यान रखना, इत्युक्ता में मैंने अभी आपको बता दिया है कि इत्युक्ता में यण संधि लगी है, काका में प्रथमा का एक वचन, कक्षा अभ्यांतर में कक्षा, कक्ष प्लस अभ्यांतर, तो हमारी दीर्घ संधि लग गई है, ठीक। कक्ष प्लस अभ्यांतर में आ मिलकर के दीर्घ संधि हो गई। तीसरा माने तीन, मंजूसाह में बहुवचन का लगाओ, मंजूसाह, मंजूसौ, मंजूसाह, तो जैसे रामः रामौ रामाः, वैसे मंजूसाह, मंजूसा, मंजू, प्रथमा का बहुवचन, ठीक। निस्सार प्रतिधन अवदत, प्रत्यावदत, तो इसमें भी हमारा क्या है, यण संधि लगी हुई है। कैसे, यहां पर हमारा बनेगा प्रति प्लस अवदत, अवदत, प्रति प्लस अवदत, ठीक। तो प्रति प्लस अवदत में यहां यण संधि लग जाए, ये तो आपको समझ में आ गया, मैं ये बॉक्स मिटा दूं, ठीक। चलिए ये आगे देखेंगे, अभी ऐसे तो चित्र आपको बहुत सारे मिलेंगे, अभी मैं बनाऊंगा और सारे, ध्यान रखना, बस आप लोग ध्यान से पढ़ते जाइएगा, ठीक। अब यहां पर ये प्रतिधन अवदत दिया हुआ है, मैं देखो यहां ये सारी चीजें आपको एक्सरसाइज में मिलेंगी, तो यही तो संधि अंधि आपके सब एक्सरसाइज में दिए रहते हैं।
आप अगर यहाँ पढ़ लोगे तो एक्सरसाइज करने की बिल्कुल ज़रूरत भी नहीं पड़ती। ठीक है, यहाँ पर प्रत ता में से मैं क्या निकाल लिया, ई निकाल लिया, और अवदत, अवदत दे दिया, अवदत। ई के स्थान पर हो जाएगी यण संधि में हमारा बेटा क्या, या। इसके पहले अभी इत्युक्ता में बताया ना आपको, वैसे ही अवदत बन गया। और अब आ को हम इसमें मिला देंगे तो ये हमारा बनेगा प्रत्यय, और आ मिल जाएगा क्योंकि ये आधा है तो पूरा हो जाएगा, और वदत हो गया, प्रत्यवदत हो गया, प्रत्यअवदत। चलिए, तो यहां पर हमारी यण संधि हो गई। कौन सी संधि हो गई है यहां, यण संधि, यण संधि हो गई। वाली के यहां संबोधन लगा हुआ है, जैसे देखिए कैसे, रमे, हे रमे, ऐसे बनता है हे रमे, तो वैसे ही बना हुआ है हे वालिके, हे वालिके, ऐसे। ठीक, यथेक्षम, यथाधन इक्षम, तो यहां हमारी गुण संधि हो गई है, यथा प्लस इक्षम। ठीक, यहां पर बड़ा आ गया है और यहां पर ई हो गया है। ठीक, तो आ और ई मिलकर के क्या बना लेंगे बेटा, ए बना लेंगे। तो कौन सी संधि होगी, गुण संधि यहां पर बन जाएगी। कौन सी संधि रहेगी, गुण संधि यहां लग जाएगी। गुण संधि का सूत्र कौन सा होता है, आद गुण। कौन सा रहेगा, आद गुण। ठीक, अब आद गुण सूत्र रहेगा तो ये कहता है कि आ के बाद देखो, छोटा आ या बड़ा आ के बाद अगर छोटी ई या बड़ी ई दो में से कोई भी आ जाए तो ए बन जाता है। ठीक, फिर छोटा आ या बड़ा आ के बाद ऊ या बड़ा ऊ आ जाए तो क्या बनता है, ओ बन जाता है। तो यहाँ पर वही हुआ है हमारा, देखें आ के बाद ई आया है तो ए बन गया है। अब यहाँ यथा में से क्या निकल गया था, बड़ा आ, तो यहाँ ये आधा हो गया क्योंकि आ निकल चुका है। लेकिन दोनों आ और ई मिलकर के यहाँ क्या आ गया है, ए आ गया है। इस ए को बीच में लिख दिया और एक छा का भी ई चला गया है तो आधा चा और छा हमारा यहाँ बच जाएगा। ए की मात्रा इस पर लगेगी तो ये बनेगा हमारा यथे, क्या बनेगा, यथे, और आधा चा और छा इसमें जुड़ेगा और बिंदु, तो यथेक्षम दिया हुआ है यथेक्षम। तो गुण संधि का योग यहाँ पर बन जाएगा। यथेक्षम गृहाण, गृहाण शब्द यहाँ गृह से बना हुआ है। ठीक, तो यहाँ हमारा गृहाण ग्रहण करने के लिए है या लेने के लिए। ठीक, आगे देखें, मंजूसाम, मंजूसाम एकाम, मंजूसाम अलग हो जाएगा, एकाम अलग हो जाएगा एक बॉक्स को। लघुतमाम, लघुतम, मंजूसाम में द्वितीय विभक्ति डिब्बे को गृह माने ग्रहण करके बालिकया तृतीय विभक्ति लगी हुई है। कथितम, इत मदीयम तंडुला नाम में षष्ठी का बहुवचन लगा हुआ है। ठीक, जैसे तंडुला नाम, रमा नाम, रामाणाम वैसे बनता है, मूल्यम। ठीक है, फिर इसके बाद गृहम आगत्य, गृहम आगत्य में यहाँ गम धातु है, ल्यप प्रत्यय, तो यहाँ बन जाएगा आगत्य। तया, तया तृतीय विभक्ति लिखल लगा हुआ है। ठीक है ना, जैसे सह तम तेन तस्मई ऐसे बनता है ना, तो तया, तया बना हुआ है। जैसे रमा रमाम रमया वैसे ही बनेगा हमारा तया। मंजूषा, समुद्घाटिता तस्याम, यहाँ पर भी षष्ठी, महानहाणी, हीरकाणी, बहुवचन बहुवचन। विलोक में ल्यप प्रत्यय, सामान्य वह प्रहर से तद्धनिकाह च संजाता। यहाँ पर बस इतनी ही इसकी क्या है, इसकी वो थी व्याकरणात्मक टिप्पणी, और इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। आगे देखें, इसके शब्दार्थ देख लें। इत्युक्ता माने ऐसा कहकर, इत्युक्ता का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, ऐसा कहकर। मंजूषा या संदूका, पेटियां, वही बॉक्स डिब्बा पेटी। निश्चार्य माने निकाल करके, निश्चार्य का मतलब निकाल कर, और यथेक्षम माने इच्छानुसार, यथेक्षम माने इच्छानुसार, और गृहाण माने ग्रहण करो, और मंजूसाम एकाम माने एक पेटी को, एक पेटी को यहां से उठा लो और जाओ, उठा करके बोली क्या है, प्रगृह्य माने ग्रहण कर, प्रगृह्य माने ग्रहण कर, यत माने इतना, आगत्य माने आकर, समुद्घाटिता माने खोली गई,
महान हानि माने बहुमूल्य या बहुत बेशकीमती, बेशकीमती या बहुत मूल्य, बहुमूल्य। हीरकाणी माने हीरे, और तद्दिनाद्य धनिका, उस दिन से धनी या अमीर। और संजाता माने हो गई, संजाता माने हो गई। जैसे ही उसने पेटी को खोला, उसमें बहुमूल्य उन्होंने देखे हीरे जवाहरात, और बस उसी दिन से क्या हो गई, वो धनिक हो गई, अमीर हो गई। अर्थ देख लें जरा, अर्थ में क्या कहा, ऐसा कह करके कौआ कमरे के अंदर से 3 पेटियां निकाल करके उससे बोला, हे बालिका, हे बालिका, इच्छानुसार एक पेटी ग्रहण करो। सबसे छोटी पेटी ग्रहण कर बालिका द्वारा कहा गया कि इतना ही मेरी चावलों का मूल्य है, इससे ज्यादा मेरा मूल्य कुछ भी नहीं है। घर आकर के उसके द्वारा पेटी खोली गई, उसमें बहुमूल्य हीरे देख करके वह प्रसन्न हुई और उस दिन से अमीर हो गई। और उस दिन से उसको क्या है, फिर किसी चीज की कमी नहीं हुई, और फिर वो अच्छे से अपना क्या करने लगे, भरण पोषण करने लगे, उनका घर अच्छे से चलने लगा। इसके बाद अब हमारा रहेगा 6 नंबर का पैराग्राफ। अब इसके आगे क्या है, यहां तक तो कहानी समझ में आई है, और यहां तक कहानी हमारी क्या है, सॉल्व भी हो गई है कि अब वो घर जाकर के बात अब क्या होता है, जब वो धनिक हो गई, उसको पैसा मिल गया, अब इसके बाद की कहानी क्या है, जरा उस पर ध्यान देते हैं। ठीक है, देखें, तस्मिन् नेव ग्रामे एक अपरः लुब्धा वृद्धा न्यवसत। अब देखो यहां से क्या कह रहे हैं, तस्मिन् नेव माने उसी, तस्मिन् नेव माने उसी, ग्रामे माने गांव में, उसी गांव में ही, एकः माने एक, अपरः माने दूसरी, लुब्धा माने लालची, वृद्धा माने वृद्धा, और न्यवसत माने रहती थी। ठीक है, अब यहां पर देखो कैसे हमने कह दिया रहती थी, भाई स्त्री कैसे कह दिया, स्त्री कहने का यहां पर एक हमारे पास पॉइंट मिला, क्या, एका मिल गया है, और यहां पर लुब्धा मिल गया है, और वृद्धा मिल गया है। ठीक है, तो वृद्धा अगर यहां पुरुष होता तो वृद्धा ऐसा लिखा होता, लेकिन यहां तो स्त्री है इसीलिए बड़ा आ लगा हुआ है। और एकः अगर यहां पुल्लिंग होता तो ऐसे लिखा होता एकः, स्त्रीलिंग है तो यहां भी बड़ा आ लगा हुआ है, इसीलिए ये स्पष्ट हो गया है कि यहां पर भी कोई ना कोई स्त्री है, पुल्लिंग नहीं है। ठीक, तस्मिन्नेव उसी गांव में ही, गांव में, ग्रामे में पंचमी सप्तमी का एक वचन लगा हुआ है, इसलिए उसी गांव में, क्या अर्थ निकलेगा, उसी गांव में ही, एका माने एक, अपरः माने दूसरी, एक और दूसरी, क्या, लुब्धा माने लालची, वृद्धा माने वृद्ध बूढ़ी, न्यवसत माने वृद्धा स्त्री वहां थी, न्यवसत माने रहती थी। तस्याह अपि, वह भी, एकः पुत्री आसीत, उसके भी क्या थी, एक पुत्री थी, उसके भी क्या थी, एक, एका माने एक, पुत्री आसीत माने थी एक, उसके पास भी एक पुत्री थी। ईर्ष्याः शः तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यम ज्ञातवती। अब ईर्ष्या के द्वारा, अब ईर्ष्या समझते हो, एक दूसरे में जलन होना, एक दूसरे को देख करके ये सोचना कि इसका ऐसा अच्छा क्यों हो गया है, उसके बारे में बुरा सोचना, उसके बारे में हमेशा ईर्ष्या करना, उससे नफरत करना, ये हमारी ईर्ष्या कहलाती है। तो ईर्ष्या माने ईर्ष्या के द्वारा, ईर्ष्या का हमारा जो चलेगा, ईर्ष्या के द्वारा, किसके द्वारा, ईर्ष्या के द्वारा, अर्थात उसके अंदर एक भाव दूसरा आया ईर्ष्या का, ईर्ष्या के द्वारा, शाह माने वह, तस् माने उसके, उस, तस् माने उस, स्वर्ण का कस माने सोने के कौवे का, सोने के कौवे की, रहस्यम माने रहस्य को, ज्ञातवती माने जान लिया। ईर्ष्या के द्वारा, ईर्ष्या के कारण, ईर्ष्या से उससे क्या है, सोने के कौवे का क्या जान लिया, रहस्य जान लिया, उसने सुन लिया, क्या, कि वो लड़की को ले गया, उसने उसको ये सारी चीजें दी, वो धनवान हो गए, ये उसने देख लिया, वो जान गई। तो सूर्या तपे माने सूर्य की गर्मी में, सूर्य की गर्मी में, तंडुलान माने चावलों को, तंडुलान माने चावलों को, निक्षिप्य तयापि स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता, तथैव स्वर्ण पक्षा काकः तंडुलान भक्षयन् तामपि तत्रैव वाकार्यत, प्रातः तत्र गत्वा सः काकं निर्भर्त शयन्ति
प्रावोचत भो नीच काकाः अहम आगताः मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ। काको अब्रवीत अहम तत्कृते सोपानम अवतारयामि तत्कथय स्वर्णमयम संजातमयम ताम्रमयम वा गर्वितयाः वालिकयाः प्रोक्तम स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि परम स्वर्ण काकस्तत्कृते ताम्रमयम सोपानमेव प्रायच्छत स्वर्ण काकास्ताम भोजनमपि ताम्र भोजने एव अकार्यत। ठीक, पढ़ लिया मैंने, तो आपने भी पढ़ा कि नहीं पढ़ा? चलिए, ये थोड़ा बड़ा सा लग रहा है ना पैराग्राफ, कोई बात नहीं, कितना भी बड़ा हो, कहानी इंटरेस्टिंग हो तो मजा आता है। बस आप तो ये जानो, ये देखते जाना कि कौवे की चतुराई और उस बच्ची की जो लालची बुद्धि, वृद्धा है, स्त्री है, उसकी पुत्री और उसकी, अब यहां पर देखना परिणाम देखना। ठीक, कहां तक पहुंच गए? यहां तक जान गई। सूर्य तपे माने सूर्य की धूप में, तंडुलान माने चावलों को निक्षिप्त माने फैलाकर, तयापि स्वसुता और अपनी पुत्री सुता, और वह भी अपनी पुत्री रक्षार्थम नियुक्ता, उसने अपनी पुत्री को क्या कर दिया? बोले इसके चावलों की रक्षा करो। तथैव वैसे ही स्वर्ण पक्षा माने स्वर्ण सोने का पक्षी, काका माने कौआ, तंडुलान माने चावलों को, भक्षयन माने खाने के लिए, तामपि माने वह भी, तत्रैव वा कार्यत उसी प्रकार से उसने कि कहा। प्रातः जैसे वो भक्षण खाने के लिए आया तो उसी प्रकार से उसने उससे कहा। प्रातः तत्र गत्वा, तो उसने कहा कि जाओ प्रातः काल तुम मेरे यहाँ पर आना। तो काकम निर्भर्त शयंती प्रावुवच, और वो कौए को क्या है? निर्भर्त शयंती प्रावुवोचत, उसने एक मतलब इस प्रकार से घमंड पूर्वक बोली, भो नीच, अरे नीच कौए, अहम आगता, मैं आ गई हूं, मह्यम माने मुझे, तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, मेरे चावलों का मूल्य मुझे चाहिए। काको अब्रवीत, कौआ बोला, अहम तत्कृते सोपानम, मैं तुम्हें सीढ़ी अवतारयामि देता हूं, तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम, कौन सी सीढ़ी चाहिए तुम कहो। गर्वितया, घमंड में या गर्व के कारण घमंड में चूर, उस बालिकाया माने लड़की के द्वारा, प्रोक्तम माने कहा गया। स्वर्णमयेन सोने की लाओ, सोपानेन सीढ़ी, अहम आगच्छामि मैं आती हूं, मैं आऊंगी, सोने की दो मैं उसी से आऊंगी। परम स्वर्ण काका तत्कृते, परंतु सोने के कौए ने ताम्रमयम, तांबे की सोपानमेव सीढ़ी दी, प्रायच्छत, अब उसी से आई, स्वर्ण काकास्तताम भोजनम अपि ताम्र भोजनम युव कार्य, और सोने के कौए के द्वारा भोजन भी तांबे की थाली में कराया गया, और उससे पूछा भी नहीं गया कि सोने की में खाना है कि काहे में खाना है कि चांदी की में खाना है। वो समझ गया कि ये तो बहुत घमंडी है, लालची है और ऐसा है। चलो कोई नहीं, अब देखते हैं क्या होता है। तस्मिन प्लस एव तस्मिन्नेव, तस्मिन प्लस एव तस्मिन्नेव, ग्रामे में सप्तमी का एक वचन, जैसे रामे वैसे ही ग्रामे। ठीक है, एकाह एकह एकम, एकह एकह एकम ऐसे बनता है। पुल्लिंग में बनेगा एकह, पुल्लिंग में बनेगा एकह, स्त्रीलिंग में बनेगा एकह, और नपुंसक लिंग में बनेगा एकम। ध्यान रख लेना, तीनों लिंगों में चलते हैं। अब देखें, अपराह माने दूसरी, लुब्धा माने लालची, वृद्धा माने स्त्री। न्यावशत, न्यावशत में नि उपसर्ग है और यहां आवसत रूप बना हुआ है, लंग लकार भूतकाल का, रहती थी ऐसे बनेगा। नि प्लस आवशत, नि प्लस आवशत दिया हुआ है, नि प्लस आवशत। तो यहां पर नि प्लस आवशत में क्या बनेगा हमारा? यण संधि लग जाएगी। क्या लगेगी बेटा? यण संधि। नाम ऐसे ई को निकाल लिया और आवशत हो गया, आवशत। चलिए अब ई के स्थान पर क्या कर देंगे? या कर देंगे। ई के स्थान पर या कर दिया और आवशत, आवशत हो गया। चलिए अब इसको जोड़ेंगे तो ये बनेगा हमारा आधा ना
या आधा रहेगा तो आ, इसका आ इसमें मिलेगा और वसत, वसत हो गया, न्यवसत बन गया कि नहीं, न्यवसत। तो यहां पर यण संधि हो गई। वैसे अगर देखा जाए तो ये लंग लकार का रूप है भूतकाल का, ठीक है, ध्यान रखना। किसका है, भूतकाल का, क्योंकि रहती थी, पास्ट की बात कर रहा है। तस्याह, ठीक, तस्याह षष्ठी विभक्ति, और यहां अपि माने भी, एका माने एक, पुत्री माने पुत्री। आसीत, यहां भी आसीत बोध करा रहा है भूतकाल का। ईर्ष्याह, ईर्षा का रूप चलेगा रमा रमाम रमया, ईर्षा ईर्षाम ईर्ष्याह, तृतीया विभक्ति का एक वचन। क्या लगेगा, जैसे आपने लता लताम लतया ऐसे रूप चलते हैं ना बेटा, ऐसे ये चलेगा लता लताम लतया, लता लताम लतया लतायै, लतायै, लतायाह, लतायाह, लतायाम, लतायाम। चलेगा कि नहीं चलेगा। ऐसे ही यहां पर बन गया है, आप इससे बना लोगे ईर्षा, ईर्षाम, ईर्ष्याम, और यहां बनेगा ईर्ष्या, ईर्ष्यया, ईर्ष्यायै, ईर्ष्यायै, यहां बने। अब बिल्कुल ऐसे सेम चलेंगे, देखो। तो यहां क्या बना हुआ है, ईर्ष्या, तृतीय विभक्ति, इसलिए ईर्षा के द्वारा, सा माना वह, तस् में षष्ठी विभक्ति, स्वर्ण काकस्य में भी षष्ठी विभक्ति, जैसे रामस्य वैसे ही बनेगा स्वर्ण काकस्य। रहस्यम ज्ञातवती, ज्ञा धातु से यहां जानने के अर्थ में, जान गई, उसका क्या, रहस्य जान चुकी थी। सूर्या तपे, सूर्या तपे में जैसे रामे वैसे सूर्या तपे, ठीक। सूर्या तपे सप्तमी का एक वचन होगा, सूर्य की तप में या धूप में, अर्थ निकलेगा सूर्य की धूप में। तंडुलान में जैसे लगा हुआ है द्वितीया का बहुवचन। क्या लगा है बेटा, द्वितीया का बहुवचन। कैसे, जैसे बनता है रामान, ऐसे आपने द्वितीय विभक्ति में देखो, ये प्रथमा हो गई, ये द्वितीय। द्वितीय विभक्ति में बताते हैं क्या क्या बनेगा। जैसे यहां बनेगा आपका रामम, रामऊ, रामान, ऐसे आपने देखे होंगे रूप। तो द्वितीय विभक्ति में ऐसे हमारा बनेगा तंडुल, तंडुल, तंडुलऊ, तंडुलऊ, और तंडुलान। क्या बनेगा बेटा, तंडुलान, ऐसे। तो ये तंडुलान द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है। चावलों को, अर्थ क्या निकलेगा, क्योंकि कारक चिन्ह क्या होता है इनका, को, कर्ता ने कर्म को, द्वितीय विभक्ति का कारक चिन्ह को होता है। चावलों को निक्षिप्त माने फैलाकर, निक्षिप्त माने फैलाकर क्या कर दिया, तयापि भी, स्व, स्व माने स्वयं, अपनी स्वयं की, सुता माने पुत्री, और अपनी पुत्री को रक्षार्थम, रक्षार्थम, रक्षा प्लस अर्थम, रक्षा प्लस अर्थम बराबर रक्षार्थम। यहां दीर्घ संधि हो जाएगी, ध्यान रखना, ठीक। दोनों का आ मिल जाएगा तो यहां बनेगा हमारा क्या, रक्षार्थम, ऐसे बन जाएगा रक्षार्थम। दीर्घ संधि है, आ मिल करके यहां दीर्घ हो गया। रक्षा के लिए नियुक्ता माने नियुक्त कर दिया। तथैव, तथा प्लस एव, यहां वृद्धि संधि हो जाएगी। क्या होगी बेटा, वृद्धि संधि होगी, तथा प्लस एव। तो यहां से बड़ा आ ले लेना है और यहां से ए ले लेना है, दोनों मिलाकर के आई बना देंगे। तो तथा में से क्या निकल गया था, बड़ा आ निकल गया, और यहाँ आई हमारी बीच में आ जाएगी, ए में से ए निकल गया तो वाह बचेगा। इसकी मात्रा इस पर लगाएंगे हम, तो ये बनेगा हमारा दो मात्रा, और वह जुड़ जाएगा तथैव। जैसे ही क्या, स्वर्ण पक्षा। अब जैसे उस लड़की वहां पर चावलों को रखाए बैठी हुई थी रक्षा के लिए, तो तथैव, जैसे ही स्वर्ण पक्षा माने स्वर्ण पक्षी, कौन, बोले काका, काका, कौआ आया,
काका में प्रथमा विभक्ति, स्वर्ण पक्षा में प्रथमा विभक्ति, क्योंकि एक है ना तो एक वचन ही होगा। तंडुलान में हमारा फिर द्वितीया का बहुवचन। भक्षयन तो यहाँ सत्री प्रत्यय भक्षयन में लगा हुआ है, तो भक्ष सत्री का अन हो जाएगा तो भक्षय अन बन जाएगा भक्षयन। ताम अपि खाने लगा तभी, तत्रैवाकारश तभी वही क्या है, वहीं पर उसने उसी प्रकार कहा। तत्रैव आकार्यत और कहा। प्रातः तत्र, प्रातस्तत्र तो ये बनेगा हमारा ऐसे, प्रातः प्लस तत्र, तो यहाँ विसर्ग संधि हो जाएगी, प्रातस्तत्र, सा आ गया ना बीच में तो विसर्ग संधि हो जाएगी। गत्वा गम धातु कित्वा प्रत्यय तो गत्वा बन जाएगा, ठीक। सा माने वह। काकम माने कौवे को, द्वितीय विभक्ति लगी है बेटा, जैसे रामः रामम, काकः काकम, काकः काकम, काके ने काकाय काकात, काकास्य काके, रामः रामम रामेण रामाय, रामात रामस्य रामे, बिल्कुल ऐसे चलेंगे। निर्भर्त शयंती माने निर्भयता निर्दयता पूर्वक, मतलब घमंड पूर्वक। प्रा उवाच प्रावोचत बोली, यहां निर्भर्त शयंती लिखा हुआ है तो बहुवचनांत पद लगा है, ठीक। वो नीच काका संबोधन लगा हुआ है, अरे नीच कौवे ऐसा बोला, अरे अधम कौवे, नीच कौवे। अहम आगत, अहम आगता मैं आ गई हूं। मह्यम मुझको, मुझको। तंडुल मूल्यम प्रयच्छ मुझे अपने क्या है, तंडुल माने चावलों के मूल को चाहिए। अब मह्यम जो दिया हुआ है ये रूप कहां बनता है, अस्मद के रूप देखे बेटा आपने, इसमें बनता है अस्मद के रूप में। प्रथमा में बनेगा अहम माम मया मह्यम, अहम माम मया मह्यम, ऐसे बनता है। ये बना है अहम माम मया मह्यम, कहाँ बना है, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी बना हुआ है ना, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी, चतुर्थी का एक वचन लगा हुआ है, मतलब मेरे लिए, को के लिए, ठीक। तो यहां होगा कि यहां अर्थ निकला मेरे लिए, क्या बोले, तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, मेरे वो थे ना चावल, उनका मूल्य मुझे क्या है, प्रयच्छ माने चाहिए। काको अब्रवीत तब कौआ बोला, अहम त्वत्कृते सोपानम मैं तुम्हारे लिए। अब यहाँ काको अब्रवीत लिखा हुआ है तो काका प्लस अब्रवीत, तो यहाँ पर ध्यान रखना कि यहाँ पर आपका क्या लगा हुआ है, विसर्ग संधि है, अब्रवीत, ब्रवीत, ठीक है, ध्यान रखना यहाँ। अब यहाँ विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि में यहाँ बनेगा ओ विसर्ग के स्थान पर, लेकिन याद रखना कि जो विसर्ग बना है वो हमारी विसर्ग संधि के अंतर्गत एक उत्त संधि आती है, वो मानी जाएगी। यहाँ पहले होगा हमारा क्या, ऊ हो जाएगा, आ और ऊ मिल करके यहाँ बना लेगा क्या, यहाँ बनाएगा का को ओ बना लेगा, आ और ऊ मिल करके ओ बनाएगा, ये आ आएगा तो ये आ ऐसे हो जाएगा अवग्रह के रूप में, और ब्रवीत क्या बनेगा बेटा, ब्रवीत ऐसे बन जाएगा, अब्रवीत, ठीक। तो यहां बन गया है काको अब्रवीत, कौवा बोला। अब यहां जो आ आया है ये अवग्रह का चिन्ह है, ध्यान रख लेना, खंडाकार आ का। अहम माने मैं, त्वत्कृते माने तुम्हारे लिए, सोपानम माने सीढ़ी, ठीक। सीढ़ी को अवतारयामी, यहाँ अवतारयामी में उत्तम पुरुष की क्रिया लगी हुई है, और यहाँ सोपानम में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है। ध्यान रख लेना, छोटी छोटी चीजें जरूर हैं लेकिन काम की बहुत है। तत्कथय तो तब उसने कहा, स्वर्णमयम तुम बताओ कैसी चाहिए, सोने से युक्त सीढ़ी चाहिए, चांदी से युक्त या तांबे से युक्त, कैसी सीढ़ी चाहिए। तो उसने बोला गर्वितया, गर्वितया। अब उसने घमंड पूर्वक बोली, कौन, वो लड़की। गर्वितया में यहाँ तृतीय विभक्ति का एक वचन लगा, क्या लगा है बेटा, तृतीय विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, गर्वितया, गर्विता, गर्वितम, गर्विता, गर्विताम, गर्वितया, गर्वितायै, ऐसे बनेगा। पुनः रमा रमाम रमया रमायै, बालिकया तृतीय विभक्ति, ठीक। गर्व, गर्व के, गर्व या घमंड में,
घमंड के द्वारा बालिकाया माने बालिका से प्रोक्तम माने बोला गया, कहा गया। प्रा उक्तम बराबर प्रोक्तम, यहां पर प्रा धन उक्तम बराबर प्रोक्तम, गुण संधि हो गई है। प्रा प्लस उक्तम प्रोक्तम, ठीक है। तो यहां आ और यहां का उ दोनों मिलकर के हो गए ओ। समझ में आ गया? ओ की मात्रा प्रा में लग जाएगी ऐसे, और ये आपका जुड़ जाएगा, ठीक। तो यहां बन जाएगा क्या? प्रोक्तम। बन गया कि नहीं बन गया? ये तो यहां गुण संधि हो गई है। स्वर्णमयेन में तृतीय विभक्ति लगी है, जैसे रामेण स्वर्णमयेन, कमलेन, ठीक, वैसे काकेन, तो यहां बन गया स्वर्णमयेन। सोने के द्वारा, ठीक है ना, सोने के द्वारा, सोपानेन माने सीढ़ी, सोने से बनी हुई सीढ़ी के से, अहम माने मैं, आगच्छामि, तो घमंड के द्वारा वो बोली कि मैं क्या, मैं सोने की सीढ़ी से बनी हुई सीढ़ी से ही आगच्छामि माने आऊंगी, ठीक, आऊंगी, ठीक, आती हूं। और परम माने परंतु, स्वर्ण काका तत्कृते, परंतु कौवे के द्वारा, ताम्रमयम माने तांबे से बनी, सोपान मेव माने सीढ़ी को, प्रायच्छत माने प्रायच्छत माने दिया गया, ठीक, तो दी गई। स्वर्ण काकास्ता ताम, स्वर्ण काकास्ताम में यहां पर कौन सी विसर्ग संधि है? स्वर्ण काका, स्वर्ण काका प्लस ताम, विसर्ग के स्थान पर बेटा क्या हो गया है? सा हो गया। विसर्ग के स्थान पर क्या हो गया? सा हो गया है। ध्यान रखना, यहां विसर्ग और वहां पर वो, विसर्ग के स्थान पर सा हुआ है, तो यहां हमारी विसर्ग संधि हो जाएगी ऐसे, सा आ गया और ताम इसमें जुड़ गया, ठीक। ये स्वर्ण काकास्ता, ठीक। फिर इसके बाद भोजनम अपि, भोजनम प्लस अपि, तो भोजनम अपि ताम्र भाजने, ताम्र माने थाली की, तांबे की थाली में, ताम्र भोजने एवं अकार्यत, उसने परोसा, क्या कर दिया? तांबे की थाली में ही खाना उसको परोसा, सोने में नहीं दिया। अकार्यत माने किया। अब देखना, अब कौवा भी ये समझ गया था कि अब तो ये लालची है और लालच बुरी बला है। लालच क्या होता है? बुरी बला है। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि कहानी कैसी है। देखें एक बार अर्थ को जल्दी से पढ़ें और आगे चलें। उसी गांव में एक दूसरी लुब्धा माने लालची, वृद्धा माने बूढ़ी, नवसत माने स्त्री रहती थी। तस्या अपि, उसकी भी एक पुत्री आसीत थी। ईर्षा के द्वारा तस्य स्वर्ण काकस्य, उसने सोने के कौए की कई रहस्य को ज्ञातवती माने जान लिया। सूर्या तपे, सूर्य की धूप में, तंडुलान माने चावलों को, निक्षिप माने फैला करके, तयापि स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता, उसने भी अपनी पुत्री को रक्षा के लिए नियुक्त किया। तथैव, जैसे ही स्वर्ण पक्षा माने सोने का कौआ, सोने का पक्षी कौआ, तंडुलान माने चावलों को, भक्षण माने खाने के लिए, तामपि माने वहां आया भी, तत्रैव कार्यत, उसी प्रकार उसने कहा कि प्रातः तत्र गत्वा सह काकम निर्भर्तयन्ति प्राहुआत्, उसने चावलों को खाया और जैसे ही वो लड़की ने रोका होगा तो उसने कहा कि हम तुम्हारे चावलों का मूल्य दे देंगे, तो प्रातः काल तुम मेरे यहां पर आकर के आ जाना पेड़ के पास। तो कौआ निर्भर्त सहंती प्रोवय, और उस कौवे को उसने क्या है? निर्भर्त सहंती माने निर्दयता पूर्वक, घमंड पूर्वक, प्रोवाच माने बोली कि भो नीच का कहा, अरे अधम नीच कौए, अहम आगता, मैं आ गई हूं, मह्यम माने मेरे लिए, मेरे तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, मेरे चावलों का मूल्य मुझे चाहिए। काको अब्रवीत, तब कौवा बोला, अहम तत्कृते सोपानम, मैं तुम्हें सीढ़ी भेजता हूं, अवतारयामी माने नीचे उतारता हूं, तत्कथा, तुम कहो, स्वर्णमयम बोले सोने की चाहिए, कि रजतमयम चांदी से युक्त बनी सीढ़ी चाहिए, कि ताम्रमयम तांबे से युक्त बनी सीढ़ी को चाहिए। बोलो गर्भितया माने घमंड से वह लड़की बोली, बालिकाया माने बालिका बोली, और प्रोक्तम माने बोली। स्वर्णमयम, स्वर्णमयन माने सोने के द्वारा बनी हुई सीढ़ी, अहम आगच्छामि, मैं उसी से ही आऊंगी। परंतु स्वर्ण काका तत्कृते ताम्रमयम, लेकिन
स्वर्ण जो हमारे सोने से बने कौवे थे, तो कौवे के द्वारा क्या किया गया, तांबे से बनी सोपान में माने सीढ़ी से ही प्रायश्चित माने आने के लिए कहा। स्वर्ण काकास्ता, सोने से बने कौवे को भोजनमपि ताम्र भाजने एवं अकार्यत, और उन्होंने उस लड़की को क्या किया, फिर तांबे के बस थाली में ही उन्हें उसको भोजन दिया। फिर सोने के लिए पूछा भी नहीं, ना चांदी के लिए पूछा, क्योंकि वो समझ गए थे कि ये तो क्या है, लालची। अर्थ देखें, शब्दार्थों को देख लें जरा। तस्मिन्नेव माने उस ही मतलब उस गांव में ही, अपराह माने दूसरी, और लुब्धा माने लोभी। लुब्धा माने लोभी या लालची, लुब्धा मतलब लोभी या लालची। न्यावशत माने रहती थी, लालची एक वृद्धा स्त्री रहती थी। ईर्ष्या माने ईर्ष्या से या जलन से। ठीक, तो यहां पर एक ध्यान रख लेना, ये हमारा जो लगा हुआ है ये तृतीय विभक्ति लगी है, इसलिए से यक के द्वारा का अर्थ निकलेगा, से यक के द्वारा, से यक के द्वारा का अर्थ निकलेगा बेटा, ध्यान रखना। फिर तयापि माने उसके द्वारा भी, उसके द्वारा किसके द्वारा, उस लड़की के द्वारा, उसके द्वारा भी, उस वृद्धा स्त्री के द्वारा भी क्या किया गया, तथैव माने वैसे ही, वैसे जैसा उसने चावलों को छत पर डाला था, पहली वाली जो कहानी हम लोगों ने सुनी, वैसे ही इसने भी क्या किया, चावलों को धुल करके, भक्षयन माने खाते हुए, तामपि माने उसको भी, तत्रैवाकार्यत माने वहां ही बुलाया, कहाँ बुलाया, वहां ही बुलाया। प्रातः तत्र शुभः, वहां बोले सुबह प्रातः काल तुम वहां आना। फिर क्या करना, निर्भरत शयंती माने निंदा करती हुई, निंदा करती हुई, प्रोवच प्रो प्रावोचत माने बोली, प्रायच्छ माने दो, प्रायच्छ माने दो। आगे देखें, अवतारयामी, अवतारयामी माने उतारता हूं, सीढ़ी को उतारता हूं। तत्कथय तो कहो, गर्वितया घमंडी, प्रायच्छत माने दी, प्रायच्छत माने दी। फिर तांबे की ही दी, सोने की नहीं दी। अर्थ को देखें जरा, अर्थ में उन्होंने क्या दिया है, उसी गांव में एक दूसरी लोभी वृद्धा बुढ़िया रहती थी, उसकी भी एक पुत्री थी, उसकी भी क्या थी, एक पुत्री थी। ईर्षा से उसने उसके सोने के कौवे का रहस्य जान लिया, ईर्षा बस उसने सोने के कौवे का क्या जान लिया था बेटा, रहस्य जान लिया। सूर्य की धूप में चावलों को डालकर, किसमें, सूर्य की धूप में चावलों को डालकर उसके द्वारा भी अपनी पुत्री क्या है, अपनी पुत्री से रक्षा के लिए नियुक्त की गई। वैसे ही सोने के पंखों वाले कौवे ने चावल को खाते हुए उसको भी वहीं बुलाया, कहाँ, सुबह। वहां जाकर वह कौवे की निंदा करती हुई बोली, हे नीच कौवे, मैं आ गई, मुझे चावलों का मूल्य दो। कौआ बोला, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूं, तो कहो सोने वाली चाहिए या चांदी वाली अथवा तांबे वाली। घमंडी बालिका द्वारा कहा गया, सोने वाली सीढ़ी से ही मैं आती हूं, परंतु कौवे ने उसके लिए तांबे वाली सीढ़ी ही दी। सोने के कौवे, स्वर्ण कौवे ने उसको भोजन भी तांबे के बर्तन में के पात्र में ही करवाया। अब देखना, पहली वाली कहानी से और इस कहानी में क्या आपको समानता दिख रही है, क्या चीज यहां पर अलग दिख रही है? ये दोनों चीज आप विचार करोगे तो आपके दिमाग में पूरी कहानी क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी। फिर दिमाग चलेगा आपका कि अब हमें करना क्या है, क्योंकि अगर हम उसको सिस्टम से और अच्छे से अगर कहानी को नहीं पढ़ेंगे तो दोनों मिक्स हो जाएंगे कि कौन सी बालिका ने क्या पूछा, कौन सी बालिका ने क्या कहा। और परीक्षा में अगर ये प्रश्न पत्र में आता है कि किस बालिका के द्वारा क्या कहा गया, तब जाकर के फिर वहां पर कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए दोनों में दिमाग में रखना है कि कौन सी बालिका के द्वारा क्या क्या कहा गया, ध्यान रख लेना इस बात को। ठीक, तो मैं आपको एक बार फिर से कहानी सीधे बताए दे रहा हूं कि
जो पहली वृद्धा स्त्री थी उसकी पुत्री थी, वो रो रही थी और वो बहुत ईमानदार थी, सत्यनिष्ठ थी, ठीक है ना। तो इसीलिए उसको क्या है, कौवे ने बुलाया और उसको उसमें बॉक्स दिए, बॉक्स में उसने छोटे बॉक्स को उठाया। लेकिन अब यहाँ से कुछ अनुमान लगाया जा सकता हो सकता है कि इसको भी कौवे के द्वारा 3 बॉक्स दिए जाए। मुझे ऐसा इस कहानी को पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि उसने तो देखो तांबे की मांगी थी सीढ़ी, लेकिन उसको सोने की दी थी। इसने सोने की मांगी तो इसको तांबे की मिली। लेकिन अब यहाँ क्या मिलना है, अब आगे क्या कहानी में होगा कि यहाँ पर भी हो सकता है बॉक्स दिए जाए तो वहां पर भी एक बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा होगा। हो सकता है ये बड़ा वाला उठाए, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि लालच है, लालची तो लालच व्यक्ति तो ऐसे करता है, वो अच्छे बुरे के परिणाम को नहीं देखता, बस लालच करना जानता है। तो ऐसा मुझे लगता है आगे अपने को ऐसा ही मिलने वाला। कुछ सस्पेंस है कहानी में, जब तक सस्पेंस ना हो जब तक मजा नहीं आता, ठीक है ना। तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं, ध्यान रखना, आगे बढ़ाते हैं कहानी को और 7वें नंबर के पैराग्राफ में चलते हैं। देखें जरा क्या कहा उन्होंने कि प्रतिनिवृत्त काले स्वर्ण काकेन कक्षा अभ्यंतरात् तिस्त्रः मंजूषाः तत्पुरः समुक्षिप्ताः लोभाविष्टा सा बृहत्तमां मंजूषां गृहीतवती गृहम् आगत्य सा तर्षिता यावद मंजूषाम् उद्घाटयति तावत् तस्यां भीषणं कृष्ण सर्पो विलोकिता लुब्धयाः बालिकयाः लोभस्य फलं प्राप्तम् तदनन्तरं सा लोभम परित्यज्य परित्यज्य। ध्यान रखें, अब इसके बाद उन्होंने क्या कहा है, देखें जरा, देखें। प्रतिनिवृत्त काले स्वर्ण काकेन, प्रतिनिवृत्त काले, कुछ समय बाद, थोड़ी देर बाद, जैसे ही उन दोनों में बातचीत चल रही है, भोजन उसने करा दिया। अब भोजन के बाद प्रतिनिवृत्त काले, कुछ समय बीत जाने के बाद, निवृत्त हो जाने के बाद, स्वर्ण काकेन माने सोने के कौवे के द्वारा, कुछ समय के बाद में स्वर्ण काकेन माने सोने के कौवे के द्वारा कक्षाभ्यंतरात माने कक्षा के, कक्ष माने कमरे के भीतर से, अंदर से, तिस्रा माने 3, मंजूषा माने संदूक, पेटी, बॉक्स, तत्पुरा समुक्षिप्ता उसके सामने, उसके सामने समुक्षिप्ता माने रख दिए। लोभाविष्टा, लोभ से, लालच से आविष्ट, वह कौन, वह लड़की, बृहत्तमा बड़ा, मंजूषा माने बॉक्स, संदूक, गृहीतवती माने ले लिया। उसने क्या किया कि उसने लालच के चक्कर में आकर के उसने क्या कर दिया, बड़ा वाला बॉक्स उठा लिया। गृहम आगत, और घर आकर के सह, वह ताहर्षिता, वह क्या करने, तर्षिता यावत, और यावत जैसे ही, हर्षिता में प्रसन्न होकर के वह क्या करती है, यावत माने उसे मंजूषादाम उद्घाटयति, और उस बॉक्स को उद्घाटयति माने खोलती है, तावत तभी, तस्याम माने उसमें, भीषण माने भयंकर, कृष्ण सर्प काले सर्प को, विलोकिता माने देखती है, लुब्धयाः माने लोभ के द्वारा, बालिकयाः माने बालिका, लोभ लालची, लोभ से ग्रसित उस बालिका के द्वारा, लोभस्य माने लोभ का, फलम माने प्राप्तम लालच का फल प्राप्त हुआ। तदनंतरम उसके बाद, वह लोभम परित्यज्य, उसके बाद से उसने लालच करना क्या कर दिया, छोड़ दिया, त्याग दिया। लालच उसने बिल्कुल से उस समय से क्या कर दिया, छोड़ दिया। देखो ये है लालच का परिणाम, सर्प मिल गया। देखें जरा, प्रतिनिवृत्त काले में सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। क्या लगा है, सप्तमी का एक वचन। स्वर्ण काकेन में हमारा तृतीय विभक्ति का एक वचन, जैसे रामः रामम रामेण, काकः काकम काकेन, तृतीय विभक्ति लगी हुई है। कक्षाभ्यंतरात, कक्ष प्लस अभ्यंतरात, अभ्यंतरात, ठीक है, कक्ष प्लस अभ्यंतरात हो गया।
तो यहाँ पर ये पहली बात तो पूरे शब्द में पंचमी विभक्ति लगी हुई है, लेकिन यहाँ पर आ और यहाँ पर भी आ लग गया है, तो यहाँ दीर्घ संधि हो जाएगी। आ और आ मिलकर के बड़ा आ बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो यहाँ पर दीर्घ संधि बनेगी और ये हमारा शब्द बन जाएगा कक्षाभ्यंतरात्। ठीक, दीर्घ संधि में सूत्र लगता है अकः सवर्णे दीर्घ। ध्यान रखें, तिस्रः यहाँ 3 के लिए कहा गया है, त्रयः, ठीक, त्रयः त्रयम तिस्रः, त्रित्रयो त्रि ऐसे बने, त्रित्रयः तिस्रः ऐसे चलता है। मंजूषाः प्रथमा का बहुवचन, जैसे रामाः वैसे मंजूषाः। तत्पुरः माने उसके समक्ष, समुक्षिप्ताः माने उसके सामने रख दिए। लोभाविष्टा, लोभाविष्टा में भी हमारी क्या है, दीर्घ संधि हो गई। लोभ प्लस आविष्टा, आविष्ट, आविष्ट, आविष्ट माने होता है ग्रसित हो जाना या लीन हो जाना, लोभ में ग्रसित हो जाना, लालच में ग्रसित हो जाना। सा माने वह, बृहत्तमा माने बड़े, मंजूषाम माने डब्बे को, पेटी को। तो यहाँ द्वितीय विभक्ति लगी, बृहत्तमाम में भी द्वितीय विभक्ति लगी है, द्वितीय का एक वजह, जैसे रमा रमाम वैसे मंजूषा मंजूषाम। गृहीतवती माने ग्रहण करके, पुल्लिंग में बनेगा हमारा क्या, गृहीतवान, स्त्रीलिंग में बनेगा हमारा गृहीतवती, गृहीतवती, और नपुंसक लिंग में बनेगा गृहीतवत, गृहीतवत। ठीक है, ध्यान रखेंगे। गृहम आगत्य, तो यहाँ पर गृहम में सीधा आ जुड़ गया है आगत्य में, लेकिन यहाँ पर ऐसे बनेगा, अलग अलग करेंगे यार। तो गृहम प्लस आ प्लस गम प्लस ल्यप, ऐसे ऐसे अलग होगा। गृहम आगत्य ऐसे गम से गत्य बनेगा वहां, ध्यान रखना, ये आपको उसमें मिलेगा एक्सरसाइज में। ठीक, फिर लिखा सा माने वह, तर्षिता यावद जल्दी से, मंजूषाम उद्घाटयति, उद्घाटयति उद्घाटयतः उद्घाटयन्ति माने खोला, उद्घाटय किया खोला, तावत माने तब, तस्याम, तस्याम उसमें, सप्तमी विभक्ति, तस्याम भीषण माने भयंकर, कृष्ण सर्पो। अब यहाँ पर ध्यान रख लेना कि ये जो बना हुआ है प्रथमा का एक वचन, कृष्ण सर्पो, ठीक, कृष्ण सर्पो विसर्ग अगर लगा दो कृष्ण सर्पा बन जाएगा, पीछे अंतस्थ व्यंजन होने की वजह से ओ हो गया है, तो वहां ओ हो गया है, कृष्ण सर्पो। ठीक, विलोकितः, लुब्धया में तृतीय विभक्ति का एक वचन बना है, लुब्धा स्त्री, ठीक, लुब्धा, लुब्धाम, लुब्धा, लुब्धाम, लुब्धया, लुब्धा, लुब्धाम, लुब्धया। ठीक, तृतीय विभक्ति। बालिका, बालिकाम, बालिकया। लोभस्य में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, लोभस्य में जैसे रामस्य वैसे ही लोभस्य, लोभस्य में क्या लगा है, षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। फलम प्राप्तम, क्या लगा हुआ है, फलम प्राप्तम, फल को प्राप्त किया, लोभ के फल को क्या कर लिया, प्राप्त किया। तदनंतरम, उसके बाद, शा माने वह और लोभम माने लोभ को, परित्यज्य माने त्याग कर, छोड़कर। ठीक, उसने उस समय के बाद फिर क्या कर दिया, लालच को छोड़ दिया। शब्दार्थ को देखें, इसमें लिखा हुआ है प्रतिनिवृत्त काले माने लौटने के समय, जब लौटने का समय आ गया है, कुछ समय के बाद, जैसे उसने भोजन वोजन करा दिया उसको तांबे के बर्तन में, फिर तत्पुरा माने उसके सामने, तत् माने उसके और पुरा माने सामने, उसके सामने क्या कर दिया, लोभा अविष्टा, लोभ से भरी, लोभ से भरी, बृहत्तमा सबसे बड़ी को, लोभ से भरी सबसे बड़ी। अब लोभ से भरी तो थी कौन, वो लड़की, तो उसने सबसे बड़ी क्या, बृहत्तमा, गृहीतवती माने ग्रहण की, सबसे बड़ी पेटी को क्या किया था, ग्रहण किया था ना,
तो उद्घाटयति माने खोलती है, घर जा करके जब उस पेटी को खोलती है, तावत तस्याम तो उसमें भीषण माने भयंकर, कृष्ण सर्पा माने काला सांप, तर्षिता माने आकुल या व्याकुल, तो व्याकुल होकर के विलोकिता माने देखती है, परित्यज्यत माने छोड़ दिया, फिर उसने क्या कर दिया, तभी से अपने लालच को छोड़ दिया। किसने? उस पुत्री ने। देखें जरा, लौटते समय स्वर्ण कौवे के द्वारा, अब जैसे लौटने लगी वो लड़की, तो लौटते समय उस स्वर्ण कौवे के द्वारा कमरे के अंदर से 3 पेटियां उसके सामने रखी गई। लालची उसमें सबसे बड़ी पेटी ग्रहण की, लालची लड़की ने सबसे बड़ी पेटी को ग्रहण किया और घर आकर के व्याकुल वह जब पेटी खोलती है तो उसमें भयंकर काला सांप देखती है। लालची बालिका के द्वारा लालच का फल परिणाम प्राप्त हुआ। उसके बाद उसने लोभ लालच को त्याग दिया और वो समझ गई कि लालच नहीं करना चाहिए, किस और हमें किस प्रकार से किसके साथ वार्तालाप करनी है, वो सारी चीजें समझ गई होगी। ऐसा हमारे पाठ में तो नहीं दिया, लेकिन मुझे लगता है कि जब काले सांप ने डस देखा होगा नागराज ने, तो सब कुछ समझ गई होंगी, सूख गए होंगे, उनके अंदर से गले से उनके केवल प्राण नहीं निकल रहे होंगे और सूख गई होगी। ठीक, इसीलिए लालच नहीं करना है, कब कहां कैसा नागराज मिल जाए, लालच के चक्कर में कभी किसी के साथ कोई समझौता नहीं करना है। आप लोगों ध्यान रखना है इस बात, लालच करना है तो केवल पढ़ाई का करो, पढ़ने में ही लालच करो कि मुझे बहुत कुछ पढ़ना है और बहुत कुछ चाहिए। लालच करना है तो अच्छा कुछ बनने के लिए लालच करो कि मैं पढ़ूंगा तभी मुझे उसकी लालच, उसकी चाह है, तो वो लालच आपका कुछ स्वार्थ आपको मिलेगा। चलिए, आज की क्लास रहेगी यहीं तक, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और फिर से मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय तु संस्कृतम, जय तु भारत।